हेलो स्टूडेंट्स, तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से मैं रितेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लूप स्टेटमेंट जो हमारा वीडियो लेक्चर जो आगे पढ़ा था उसमें बाकी रह गया था उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो दूसरा हमारा स्टेटमेंट है व्हाइल व्हेन लूप। तो व्हाइल व्हेन स्टेटमेंट कंटिन्यूस लूप until a specified expression becomes false. The statement between while and when is called the loop body. अभी कोई भी while when loop है उसके अंदर कोई स्टेटमेंट पास करते हो तो जब तक वो काम करेगा तब आपने जो वैल्यू लिखी है वो फॉल्स ना हो जाए। तो स्टेटमेंट बिटवीन while when is called loop body. while and well लूप है उसे लूप बॉडी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। द की इस लूप इज दैट में नॉट इवन एग्जीक्यूट वंस डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन स्पेसिफाइड। द सिंटैक्स ऑफ while when लूप स्टेटमेंट एज फॉलो। सिंटैक्स while यहाँ पे आपको कंडीशन पास करवानी है, सेट ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट के ऊपर काम करवाना है वो स्टेटमेंट लिखना है, और यहाँ पे when। प्रोग्राम में इसका समझते हैं तो CLS कमांड पहले लिखा है तो क्लियर स्क्रीन, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई भी स्टेटमेंट के ऊपर काम करवाना है तो स्टेटमेंट के ऊपर काम करवाने के लिए सबसे पहले वेरिएबल, उसके बाद वैल्यू होना जरूरी है। तो वेरिएबल i इज इक्वल टू उसकी वैल्यू 18। वाइल i ग्रेटर देन 0 यानी कि i की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो प्रिंट i इज इक्वल टू i माइनस 2 और when। तो सबसे पहले प्रिंट i लिखा है यहाँ पे कमांड, तो सबसे पहले i की वैल्यू प्रिंट करके दिखाया। तो i की वैल्यू कितनी है 18, तो प्रिंट होगा 18। लूप स्टेटमेंट कौन से यहाँ पे i इज इक्वल टू i माइनस 2, i की वैल्यू कितनी है तो यहाँ जैसे कि यहाँ पे 18 दिया है तो 18 माइनस 2 16, 16 माइनस 2 14, 14 माइनस 2 12, 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2। कब तक वो काम करें, i की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपको आंसर पे क्या मिलेगा 2। नेक्स्ट डू वाइल लूप स्टेटमेंट। तो डू वाइल लूप्स इज एग्जीक्यूट until the specified condition remains true. The statement right between do while and loop is known as the body of the loop. This loop is used to test a condition in the beginning. The condition is true, the loop continues, otherwise the control goes out from the loop. The syntax of do while loop statement is follows. Loop statement, तो यहाँ पे आपको लूप स्टेटमेंट का एग्जांपल दिया गया है कि आंसर कैरेक्टर है तो उसके लिए डॉलर साइन का इस्तेमाल किया y, सम इज इक्वल टू 0, डू वाइल आंसर इज y प्लस सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, यहाँ पे लूप कंप्लीट। यानी कि आप कोई भी एक नंबर आप प्रिंट कराओ तो नंबर 5, तो नंबर 5 एंटर y गिव टू इनपुट वैल्यूज, यहाँ पे 16 7 प्रिंट करवाए, एंटर y गिव इनपुट वैल्यूज 89, एंटर वैल्यू नंबर 2 इनपुट वैल्यू 91। तो सबका सम कितना होगा 254। नेक्स्ट डू वाइल लूप के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है डू अंटिल लूप। डू अंटिल लूप वर्क्स समवेयर डू वाइल लूप्स। द मेन डिफरेंस बिटवीन डू वाइल लूप्स एंड डू अंटिल लूप्स is the do until loop, the execution of the loop continues long as condition false. do until loop है जब तक आप कंडीशन है वो false नहीं हो जाती तो वो काम करेगी। सिंटैक्स do until और यहाँ पे कंडीशन पास करवानी है। जैसे do until loop में कंडीशन पास करवाइए यहाँ पे तो i इज इक्वल टू 20 लिखा है, do until कहाँ तक उसको वैल्यू पास करनी है i लेस देन 1, प्रिंट i। अभी आप सबसे पहले i की वैल्यू कितनी है 20, अभी प्रिंट 20 करके दिखाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट 1 इज इक्वल टू 1 माइनस i माइनस 1, i की वैल्यू 20, 20 माइनस 1 19, उसी तरह से 90 माइनस 1 18, 18 माइनस 1 17, 17 माइनस 1 16। इस तरह से कहाँ तक लूप चलेगी जब तक आपको जो यहाँ पे लूप दी है डू अंटिल जो स्टेटमेंट यहाँ पे कंडीशन पास करो लेस देन 1 न हो जाए तब तक आपकी वैल्यू यहाँ पे
पास होती रहेगी। नेक्स्ट, इफ यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स टू further enhance if statement, we can use logical operators. Some of the logical operators are and, or, and, not. लॉजिकल ऑपरेटर की हम बात करें तो तीन तरह के आपको ऑपरेटर दिए। तो फर्स्ट हमारा है डू, एंड, और नॉट। इफ यूजिंग एंड, इफ स्टेटमेंट के साथ एंड का स्टेटमेंट इस्तेमाल करना है तो इफ use if with the and we want to both values be true and is written as ampersand symbol. For example, if a basket contains orange and basket contains apple, we can write the basket contains both orange and apples. तो एक ही बास्केट है जिसके अंदर ऑरेंज बास्केट है और ऑरेंजेस है, और एक बास्केट दूसरे बास्केट में एप्पल्स है, बराबर। तो हम सिंटेक्स पास करवाएंगे तो इफ कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन oranges, if one basket contains oranges, ampersand, second condition basket contains apples। उसके बाद एक्शन, तो एक्शन क्या काम करेगा इसमें जो निकाल लेंगे वर्ड्स कि if a basket contains both यानी कि oranges and apples। सेकेंड, if using और, if स्टेटमेंट में इस्तेमाल और के साथ करना है तो if you we use if or when you only need one of the condition is true। और स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट का इस्तेमाल कभी जब दोनों वैल्यू एक साथ में आपको दिखाने हो कि दोनों यही वैल्यू है, और वैल्यू दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू और फॉल्स होनी चाहिए, या दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, या दोनों में से कोई भी एक वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव वांट टू ग्रांट डिस्काउंट पीपल इफ दे हैव स्पेंड मोर देन 200 rupees or they have special key as they don't any discount, or is written as second is achieved by using shift key combined with the slash key। example दिया, if basket contains orange or basket contains apple, we can hear something to it। तो एक ही बास्केट दिए, वहाँ पे दो तरह के फ्रूट्स दिए गए। तो इफ कंडीशन फर्स्ट कंडीशन बास्केट कंटेन्स ऑरेंजेस और बास्केट कंटेन्स एप्पल्स, दोनों में से कोई भी चूज करना है तो आप इसके लिए और स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी हमारी जो एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे। Exercise number 1, filling the blanks। 1. The blank statement is also an assignment statement, but the values are assigned to the variables during the execution of programming। तो कोई भी स्टेटमेंट आप इस्तेमाल करते हो तो कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो असाइनमेंट स्टेटमेंट हो, कोई वैल्यू पास करवानी हो तो सबसे उसको इनपुट देना जरूरी होता है। तो फर्स्ट में हमारा आंसर होगा इनपुट। Second, the blank statement allows transfer data from the computer memory to an output device। यानी कोई भी स्टेटमेंट आपने पास करवाया तो स्टेटमेंट पास करवाने के बाद कोई भी आप इनपुट देते हो तो पास में आउटपुट में उसको दिखना चाहिए, तो उसके लिए स्टेटमेंट होगा प्रिंट। थर्ड, the blank statement is used when a set of statements are used for specified number of times। तो इसके लिए आएगा कोई भी स्पेसिफाइड नंबर, कोई भी नंबर आपको बार बार रिपीट करवानी हो तो आएगा फॉर। नेक्स्ट, नंबर 4, द while when statement continuous loop until specified expression remains। कोई भी जो while when loop स्टेटमेंट पास करवाते हो तो कब तक काम करेगी, जब तक उसका आंसर क्या ना मिल जाए, फॉल्स। नंबर 5, द डू वाइल लूप्स इज एग्जीक्यूट अंटिल स्पेसिफाइड कंडीशन। डू वाइल लूप है जब तक, कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक उसकी वैल्यू क्या ना हो जाए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, write T for true and F for false, यानी write T for true and F for false against each of the following statements। Number 1, the print statement is used to display
द आउटपुट सच एज नंबर्स, मैसेज और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑन द आउटपुट स्क्रीन। तो प्रिंट स्टेटमेंट का जो इस्तेमाल है तो डिस्प्ले आउटपुट के तौर पे नंबर, मैसेज और वैल्यूज प्रिंट कराने के लिए आउटपुट स्क्रीन पे हो सकता है। तो आंसर इज फॉल्स। सेकंड, सिंस कंडीशनल स्टेटमेंट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, therefore they help control the flow of program and hence are known as the control statement. Answer is true. Number third, in the if then else statement, the statements right between if then are execute if the specified conditions is false, otherwise the else part is execute. Answer is false. Fourth, the select case is also known as conditional statements since it enables you to select from multiple choice based on the values for given expressions. Answer is true. Number 5, to transfer control from one location to another in QBasic program, the RAM statement is used. RAM statement का इस्तेमाल कोई भी डेटा को ट्रांसफर करने जो नंबर पास आउट करने के लिए किया जाता है। तो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, C, multiple choice questions. Number 1, how many characters can variable name have? कोई भी वेरिएबल को हम कितने कैरेक्टर तक नेम दे सकते हो? तो आंसर B, 40. Second, the statement which is used to select from multiple choice based on the values for given expressions. तो आएगा यहाँ पे आंसर इज सिलेक्ट, आंसर इज सिलेक्ट केस। यहाँ पे आपको आंसर यहाँ पे दिया नहीं है तो आपके यहाँ पे आंसर आएगा सिलेक्ट केस। यहाँ से कोई भी एक स्टेटमेंट काम करेगा नहीं, आपका आंसर होगा सिलेक्ट केस। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूट अंटिल स्पेसिफाइड कंडीशन रिमेन्स ट्रू? आंसर इज डू व्हाइल, ऑप्शन ए। Number 4, which statement is used to transfer control from one location to another in QBasic? कोई भी डेटा को ट्रांसफर करने की लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफर करने के लिए तो स्टेटमेंट होगा गो टू। Number 5, which if this statement is also known as alternative for the nested if statement? आंसर इज सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज पे कंप्लीट होती है और आपको एक्सरसाइज नोटबुक में अच्छी तरह से फिलअप करनी और लर्न करनी है। थैंक यू।